आपके सामने दो औषधियां हैं। एक है एसएसएस स्तर की शुद्धि औषधि, जिसे इंजेक्शन लगाने पर आपको 3 एस स्तर की शक्तिशाली क्षमता प्राप्त होगी, जिससे आप एक श्रेष्ठ प्राणी बन जाएंगे। दूसरी है ब्लैक लाइट वायरस, जिसकी मृत्यु दर 99.99% है। इंजेक्शन लगाने पर या तो तत्काल मृत्यु हो जाएगी या आप ज़ोंबी या कोमा जैसी अवस्था में चले जाएंगे, और 3 एस स्तर से ऊपर की क्षमता जागृत होने की संभावना केवल 0.01% है। आप किसे चुनेंगे? इस समय जियांगनान नंबर 1 हाई स्कूल के क्षमता प्लाजा में कक्षा 5 के शिक्षक झोउ हाई अपने छात्रों के सामने खड़े थे और बड़ी उत्सुकता से उन्हें देख रहे थे। छात्र शुद्धि औषधियां प्राप्त करने के लिए दिव्य उपस्थान में प्रवेश कर रहे थे। इसमें अनिश्चितता बहुत अधिक थी और उन्हें अच्छी क्षमताएं मिलेंगी या नहीं, ये पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर था। दबाव महसूस न करें, लेकिन मुझे फिर से कहना होगा, जीन वायरस को मत चुनो, बिल्कुल भी मत चुनो। शिक्षक जी, क्या आप इस विषय को छोड़ सकते हैं? जीन वायरस घातक है, इसे केवल एक मूर्ख ही चुनेगा। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की युन जियुए ने बेसब्री से शिकायत की। तभी एक कर्मचारी ने उसे दिव्य अंतरिक्ष की ओर चलने का निर्देश दिया। मैंने चारों ओर देखा, मेरी आंखें स्तब्ध रह गईं। क्या हो रहा था? क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ था? कुछ ही क्षण पहले मैं ड्रैगन साम्राज्य की सबसे उन्नत चिकित्सा प्रयोगशाला में विश्व स्तरीय विश्व विज्ञान विशेषज्ञों के साथ मिलकर दुनिया भर में तबाही मचा रहे एक घातक वायरस का पता लगाने का काम कर रहा था। अगले ही पल प्रयोगशाला में विस्फोट हो गया और जब मैंने आंखें खोली तो मैं यहां था। और ये दिव्य अंतरिक्ष, ये तो बिल्कुल मेरी प्रयोगशाला जैसा दिखता है। अचानक मेरे सिर में तेज दर्द हुआ और यादों का सैलाब उमड़ आया। पता चला कि ये एक ऐसी दुनिया थी जहां हर किसी की अलौकिक शक्तियां जागृत हो जाती थीं। 100 साल पहले पाताल लोक का अवतरण हुआ, ज़ॉम्बी पैदा हुए और भयानक जानवर धरती पर घूमने लगे, जिससे प्रलय आ गई। लेकिन इसके साथ ही एक दिव्य अंतरिक्ष भी अस्तित्व में आया। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति अलौकिक शक्तियों को जागृत करने के लिए विकासवादी औषधि या जीन वायरस में से किसी एक को चुन सकता था। शुरुआत में दोनों चीजें आसानी से उपलब्ध थीं, लेकिन जैसे जैसे इन्हें चुनने वालों की संख्या बढ़ी, पता चला कि जीन वायरस की मृत्यु दर 99.99% थी। जीन वायरस से संक्रमित कोई भी व्यक्ति या तो मर जाता था या ज़ॉम्बी बन जाता था। अगर बच भी जाता तो वो एक निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाता, जिसमें अलौकिक शक्तियां जागृत नहीं हो पाती थीं। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि अगर जीन वायरस फैल गया तो यह पूरे शहर में तबाही मचा सकता था। समय के साथ जीन वायरस दिव्य अंतरिक्ष में एक वर्जित विषय बन गया और अब कोई भी इसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। उसी समय मेरी आंखों के सामने एक चमकदार नीले रंग का आभासी पैनल प्रकट हुआ। मेरा नाम जियांग चेन था। मेरी साधना का स्तर निम्न स्तरीय प्रारंभिक चरण का था और मेरी अनूठी प्रतिभा वायरस ओवरलॉर्ड थी। प्रतिभा का विवरण इस प्रकार था: अत्यधिक घातक वायरस और अंतरिक्ष समय की उथल पुथल से प्रभावित होकर आप किसी भी वायरस को पूरी तरह से नियंत्रित और विश्लेषण कर सकते हैं। शारीरिक उत्परिवर्तन के कारण आप विकासवादी दवाओं का उपयोग नहीं कर सकते। आप केवल वायरस के माध्यम से अपनी क्षमताओं को जागृत कर सकते हैं। सक्रियण की शर्त जीन वायरस का इंजेक्शन लगाना है। इस अचानक प्रकट हुई प्रतिभा को देखकर मैं तुरंत विस्मित हो गया। ये प्रतिभा बहुत शक्तिशाली थी। आम लोग तो सिर्फ एक ही विकासवादी औषधि का इंजेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन अगर मैं 100 वायरस को नियंत्रित कर सकूं तो क्या मुझे 100 विचित्र शक्तियां नहीं मिल जाएंगी? इसी बीच सबका ध्यान युन जियू पर केंद्रित था, जो दिव्य अंतरिक्ष की ओर बढ़ रही थी। युन जियू के दोनों ओर भारी हथियारों से लैस सैनिकों की 2 पंक्तियां थीं, ताकि मानसिक रूप से विक्षिप्त छात्र जीन वायरस का उपयोग करके समाज से बदला न ले सकें। ये दोनों पंक्तियां वायरस को अवशोषित करने वाले और ज़ोंबी बनने वाले किसी भी व्यक्ति को मौके पर ही मार सकती थीं। सबकी निगाहों के सामने युन जियू तेजी से दिव्य अंतरिक्ष में प्रवेश कर गई। जैसे ही एक स्थानिक द्वार खुला, युन जियू एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला में पहुंच गई। प्रयोगशाला के केंद्र में 2 प्रकाश किरणें थीं, एक नारंगी और एक काली। प्रत्येक किरण के भीतर एक विकास औषधि और एक जीन वायरस लटके हुए थे। जब युन जियू ने विकास औषधि से निकलने वाली एक शीतलतापूर्ण आभा को नारंगी किरण से घिरा हुआ देखा तो उसके होठों पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। फिर उसने औषधि को सीधे अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया। सबस्पेस को देखते ही स्टाफ ने तुरंत उसकी क्षमता के बारे में जानकारी दी। 5वीं कक्षा 12वीं कक्षा की युन शियू ने एस रैंक क्षमता फ्रॉस्ट डोमेन को जागृत कर लिया है। कोर्ट में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। वाह, एस रैंक फ्रॉस्ट डोमेन? मजाक ही समझो, ये तो बहुत शक्तिशाली है। 2 मिनट बाद युन शियू सबस्पेस से बाहर निकली। एक रिपोर्टर उसके पास आया और पूछा, युन शियू, एस रैंक क्षमता जागृत करने पर बधाई। क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? जैसे आप किस विश्वविद्यालय में दाखिला लेंगी? युन शियू थोड़ा पसीना पोंछते हुए बोली,
मैंने अभी तक विश्वविद्यालय तय नहीं किया है, लेकिन मुझे इस बात में ज्यादा दिलचस्पी है कि जियांग चेन कौन सी क्षमता जागृत करेगा। पिछले 3 सालों से उसके अंक लगातार मुझसे बेहतर रहे हैं। उसे भी एस स्तर की क्षमता जागृत करनी चाहिए, है ना? मैं उसके जागृत होने का इंतजार करना चाहती हूँ और फिर उसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहती हूँ जहां वो ले रहा है। युन शियू ने अपनी आंखों में थोड़ी सी आत्मसंतुष्टि लिए कहा। जैसे ही उसने ये कहा, सबकी निगाहें मुझ पर टिक गईं। हाँ हाँ हाँ, जियांग चेन, जल्दी करो, सब अधीर हो रहे हैं। युन शियाहुआ ने तो एज लेवल की क्षमता हासिल कर ली है और तुम उससे भी बेहतर हो। अगर तुमने अभी तक एज लेवल की क्षमता हासिल नहीं की है तो ये वाकई शर्मनाक होगा। भीड़ के उकसाने पर मैं दिव्य अंतरिक्ष की ओर चल पड़ा। युन शियू के पास से गुजरते हुए वो मेरी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। जियांग चेन, मैंने तुम्हें चुनकर बहुत बड़ी गलती की थी। अब जब मैंने एज लेवल की क्षमता हासिल कर ली है तो राष्ट्रीय क्षमता परीक्षा में तुम मुझसे कैसे मुकाबला कर सकते हो? उसकी अलंकारिक भाषा को नजरअंदाज करते हुए मैं सीधे दिव्य अंतरिक्ष में चला गया। मेरे प्रवेश करते ही भीतर के प्रक्षेपण पर प्रकाश की 2 किरणें दिखाई दी। एक बिल्कुल काली और गहरी थी, जिसमें खून जैसे लाल रंग की झलक थी, जबकि दूसरी शुद्ध लाल थी। एसएसएस लेवल! ये कैसे संभव है? युन जियुए लाल प्रकाश की किरण में चमकते विकास औषधि को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसके कक्षा शिक्षक झोउ हाई उत्साह से लगभग सुन्न हो गए थे। मेरी छात्रा से यही उम्मीद थी। ये सचमुच अद्भुत है। उसी समय पूरे मैदान में एक और तूफान सा छा गया। पल भर में प्रधानाचार्य, शिक्षा विभाग के निदेशक, महापौर और समारोह देखने आए स्थानीय सेना के सभी प्रभावशाली अधिकारी दिव्य अंतरिक्ष के पास दौड़ पड़े। ये वास्तव में एक एसएसएस स्तर की विकास औषधि थी। पिछले 100 वर्षों में विश्व स्तर पर केवल 4 एसएसएस स्तर की विकास औषधियां ही प्रकट हुई हैं। हाँ हाँ हाँ, हमारा दिव्य जिया साम्राज्य अंततः एक एसएसएस स्तर के क्षमतावान व्यक्ति का स्वागत करने वाला है। दिव्य जिया पर ईश्वर की कृपा हो। दिव्य जिया पर ईश्वर की कृपा हो। ड्रैगन फैंग बेस के सैन्य विशेषज्ञ खुशी से रो पड़े। प्रधानाचार्य जू, इस छात्र का नाम क्या है? हमारा ड्रैगन टूथ बेस इसे चाहता है। ड्रैगन टूथ बेस के कर्नल ने अपने बगल में बैठे सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति से उत्साहपूर्वक पूछा। प्रिंसिपल जू किंगमिंग, उनका नाम जियांग चेन है। वे हमारे स्कूल के सबसे होनहार छात्रों में से एक हैं। लेकिन कैप्टन लिन, अगर आप जियांग चेन को चाहते हैं तो ये जियांग चेन के अपने फैसले पर निर्भर करता है। मैं ये फैसला नहीं ले सकता। जियांगनान नगर शिक्षा ब्यूरो के निदेशक वेन यान भी प्रिंसिपल हैं। कैप्टन लिन, इतनी जल्दी मत कीजिए। अगर आप जियांग चेन को अपने ड्रैगन टूथ बेस में शामिल करना भी चाहते हैं तो आपको 10 दिन बाद होने वाली राष्ट्रीय परीक्षाओं के बाद तक इंतजार करना होगा। जब सभी लोग गहन चर्चा कर रहे थे तभी मैंने अपने दिव्य अंतरिक्ष में एक कदम उठाया। मैंने पहले लाल प्रकाश स्तंभ पर नजर डाली, फिर काले स्तंभ की ओर बढ़ा। क्या हो रहा है? क्या जियांग चेन हिचकिचा रहा है? एसएसएस स्तर और विकास औषधि होने के बावजूद वो इस बारे में सोच भी क्यों रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। जियांग चेन वास्तव में काले प्रकाश स्तंभ में मौजूद जीन वायरस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। सभी लोग मेरी हरकतों को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए। प्रधानाचार्य और लिन त्यान्हे भी अचंभित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं। उन सभी को किसी अनहोनी का आभास हो गया था। उनके चेहरे गंभीर हो गए थे। इसी बीच प्रयोगशाला के अंदर मैं प्रकाश के काले स्तंभ की ओर बढ़ा। स्तंभ के केंद्र में एक गहरा दोहरी चंडाकार जीन वायरस भूत लटका हुआ था। बिना किसी झिझक के मैंने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। अगले ही पल स्तंभ के भीतर का लाल प्रकाश मुड़ गया और एक संदेश बना। नाम ब्लैक लाइट वायरस, संभावित ईश्वर स्तर। विवरण में लिखा था, ब्रह्मांड का नंबर 1 वायरस वास्तव में ब्लैक लाइट वायरस है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैं हाँफने लगा। मेरी स्मृति में ब्लैक लाइट वायरस लगभग अजेय था। इसकी मुख्य क्षमता अवशोषण और जीन लूट थी, जिससे यह दूसरों की सभी क्षमताओं को प्राप्त कर सकता था। ये सोचकर मैंने तुरंत ब्लैक लाइट वायरस को निकाला और कुशलतापूर्वक उसे अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया। उसी समय मेरे मन में एक आवाज गूंजी, एकमात्र प्रतिभा वाला वायरस ओवरलॉर्ड सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। ब्लैक लाइट वायरस अब नियंत्रण में है, एक महाशक्ति में परिवर्तित हो गया है। प्राप्त क्षमताएं भक्षण और लूटपाट, सर्वशक्तिमान संवर्धन, रूप परिवर्तन का राजा, अमरता, अनुकूली विकास। सूचनाओं का सैलाब मेरे दिमाग में उमड़ पड़ा। मैंने मुट्ठियां भींच लीं। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। इन क्षमताओं के नाम पढ़ते ही मुझे पता चल गया कि वे कितनी शक्तिशाली थीं। होश में आने के बाद मेरा शरीर रूपांतरित हो चुका था। गहरे काले और लाल रंग के पदार्थ की एक परत से ढका हुआ था, जिससे एक हिंसक, खतरनाक और घातक आभा निकल रही थी। मेरा शरीर भी पहले से कई गुना अधिक मजबूत हो गया था। मैंने उत्सुकता से वर्चुअल पैनल देखा। नाम जियांग चेन, क्षेत्र निम्न स्तरीय,
प्रारंभिक चरण 0%। अद्वितीय प्रतिभा, वायरसों का राजा अवधारणा संग्रह। ब्लैक लाइट वायरस एक ईश्वर स्तरीय महाशक्ति, निम्नलिखित क्षमताओं से युक्त है। पहला, भक्षण और लूटपाट। ये स्वयं को पुनः प्राप्त करने के लिए किसी भी जैव द्रव्यमान ऊर्जा का भक्षण कर सकता है। लक्ष्य की महाशक्ति, स्मृतियों, कौशल और ज्ञान को अवशोषित कर सकता है और जीन अंक प्राप्त कर सकता है। दूसरा, सर्वशक्तिमान संवर्धन। ये सभी शारीरिक विशेषताओं, संवेदी और मानसिक क्षमताओं और संक्रमण और नियंत्रण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जीन अंकों का उपभोग कर सकता है। तीसरा, रूप परिवर्तन का राजा। ये अपने शरीर को हथियार, रक्षात्मक, सहायक और नकल रूपों में रूपांतरित कर सकता है। चौथा, अमरता। कोई भी घाव तुरंत ठीक हो सकता है। जब ठंड से जमकर मर जाता है तो कोशिकाएं वायरस द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित रहती हैं, बाहरी क्षति से अप्रभावित रहती हैं। ये किसी भी कोशिका पर पुनर्जीवित होने के लिए ऊर्जा का उपभोग करना चुन सकता है। पांचवां, अनुकूलनशील विकास। नए खतरों का सामना करने पर यह थोड़े समय में प्रतिरोध विकसित कर सकता है। यह पहले सामना किए गए नकारात्मक पदार्थों के प्रति स्थायी प्रतिरक्षा विकसित कर सकता है। जब कई समान महाशक्तियां होती हैं तो यह उच्च स्तरीय महाशक्तियों में विकसित हो सकता है। यह देखकर मेरा हृदय कांप उठा। ब्लैक लाइट वायरस ने मुझे लगभग सर्वशक्तिमान विकासवादी शक्ति प्रदान कर दी है। उसने सोचा था कि वो केवल खाकर और लूटपाट करके अजेय बन सकता है, और अब वो सचमुच अजेय था। अवेकनिंग प्लाजा में सन्नाटा छा गया। सभी लोग आश्चर्य से देखते रह गए, जैसे कठपुतलियों। प्रधानाचार्य जू, शिक्षा ब्यूरो के निदेशक और सैन्य नेता, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसे चुनौती दें। प्रधानाचार्य जू किंगमिंग की आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं। उन्होंने अपना दिल पकड़ लिया। उनकी भावनाएं पूरी तरह से बेकाबू हो गईं। इस बच्चे को क्या हो गया था? क्या वो सिर्फ मजाक कर रहा था? जू किंगमिंग ने स्तब्ध झोउ हाई की ओर मुड़ा। उनकी आवाज बाघ जैसी थी और उन्होंने मांग की, झोउ हाई, इधर आओ। तुमने इतने होनहार छात्र को कैसे गुमराह कर दिया? झोउ हाई अवाक रह गया। प्रधानाचार्य, मुझे नहीं पता। जियांग चेन अपने सामान्य शांत स्वभाव के अलावा बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लिन शियू की भावनाएं तेजी से बदल रही थीं, लेकिन इस समय वो जोर से हंस पड़ी। हा हा हा, जियांग चेन, ये बेवकूफ, कितना मूर्ख है, उसने आग में घी डालते हुए कहा। प्रिंसिपल जी, जियांग चेन, ये लड़का आमतौर पर गंभीर और शांत रहने का नाटक करता है, लेकिन मैं इसे बहुत पहले ही समझ चुकी हूं। इसे असामाजिक व्यक्तित्व विकार है। आपको क्या लगता है कि यह हर परीक्षा में प्रथम क्यों आता है? यह सब मुझे अपमानित करने के लिए है। मैंने उस समय उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और तब से वो मुझसे नाराज है। वो लगभग पागल हो गया है। मेरा सुझाव है कि जब वो जेल से बाहर आए तो आप उसे गोली मार दें। युन शियू की बातें सुनकर झोउ हाई उससे ऐसे लिपट गया जैसे वो उसका सहारा हो। हाँ, जियांग चेन को असामाजिक व्यक्तित्व विकार है, नहीं तो वो जीन वायरस क्यों चुनता? प्रिंसिपल जी, मैं इतने सालों से छात्रों को पूरे मन से पढ़ा रही हूं, लेकिन जियांग चेन इसे छिपाने में बहुत माहिर है। मैं कुछ नहीं कर सकती। ड्रैगन टूथ बेस के कर्नल लिन त्यानहे भी बेहद उदास दिख रहे थे। इतने होनहार छात्र को बर्बाद करना कितना दुखद है। इतने सालों तक उसने कितना अन्याय सहा होगा कि उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। प्रिंसिपल जू, हालांकि मुझे आपकी आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि आप विद्यालय के अनुशासन को सख्ती से लागू करें और अपने कर्तव्यों का पालन न करने वालों को दंडित करें। इसके अलावा हमें हर छात्र का अधिक ध्यान रखना चाहिए। लिन त्यानहे ने गुस्से और गंभीरता से प्रिंसिपल से कहा। यह सुनकर जू किंगमिंग ने आह भरी और लाचारी से सिर हिलाया। बगल में खड़ा झोउ हाई स्तब्ध होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी अचानक खतरे की एक चीख सुनाई दी और चौक में दहशत फैल गई। मानो किसी अलौकिक प्रवेश द्वार पर मैं काले और गहरे लाल रंग के पदार्थ की एक परत से ढक गया था, जिससे एक दानव के समान शक्तिशाली और भयानक आभा निकल रही थी। हे भगवान, जियांग चेन तो राक्षस बन गया है। उसके चारों ओर फैली धुंधली काली छाया देखो, कहीं कोई वायरस तो नहीं? जल्दी से यहां से भागो, कहीं हम भी संक्रमित न हो जाएं। चौक में मौजूद भीड़ 10 मीटर से भी ज्यादा पीछे हट गई। मुझे देखकर लिन त्यानहे ने लाचारी से आह भरी, फिर सैनिकों की ओर मुड़कर कहा, लड़ाकू दल तैयार हो जाओ, रासायनिक रक्षा दल तैयार हो जाओ। उसके बाहर आने के बाद अगर कोई भी असामान्य हलचल हुई तो तुरंत गोली चला दो। पल भर में 2 पंक्तियों में लगी काली तोपों की नालें सीधे उस जादुई प्रवेश द्वार की ओर निशाना साध रही थीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।